बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। दोस्तों एक बार फिर एमटीसी क्लास में आप सभी का स्वागत। जैसा कि अपना जो टॉपिक चल रहा है इस समय बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है। क्या अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर। कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली भाषा में कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। और टेक्निकल भाषा में अगर हिंदी की बात करें तो इसको बोलेंगे संधारित्र। क्या बोलेंगे? संधारित्र। संधारित्र बोल सकते हैं, कैपेसिटर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कैपेसिटर। अब सबसे पहले इसको हम डिनोट करते हैं सी से, कैपिटल सी से। और जो इसका मात्रक होता है ये होता है फैरेड। क्या होता है? फैरेड। इसका मात्रक क्या होता है? फैरेड। जैसे हम कैपेसिटर खरीदने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं दुकान पे 2.5 माइक्रोफैरेड का दे दीजिए, 3.25 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर दे दीजिए, कहते हैं ना ऐसा। तो सेम इसी तरीके से इसका जो मात्रक है वो फैरेड है। अब बात करते हैं इसका काम क्या होता है। ये जो एनर्जी स्टोर करती है किस प्रकार करती है, आइए देखते हैं। जो कैपेसिटर में स्टोरेज एनर्जी है, स्टोरेज एनर्जी ई बराबर ये होगा हाफ CV²। क्या होगा? हाफ CV²। बहुत इंपॉर्टेंट है। वी है वोल्टेज। वी क्या है यहाँ पे? वोल्टेज। और इसका अगर एक लाइन में डिफिनीशन की बात करें, कैपेसिटर की परिभाषा की बात करें अगर, तो ये वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करेगा। अभी तक इंडक्टर की बात कर रहे थे, वो धारा परिवर्तन का विरोध करता था क्योंकि स्टोरेज एनर्जी हाफ LI² होता था। ये बात कर रहे हैं हम कैपेसिटर की। जब बात कर रहे हैं कैपेसिटर की तो इसमें जो संचित ऊर्जा होगी या स्टोरेज एनर्जी होगी वो हाफ CV² होगा। वी है यहाँ पे वोल्टेज। तो एक लाइन में लिख सकते हैं वोल्टेज परिवर्तन का विरोध। कैपेसिटर जो है ये वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है। वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है। एक लाइन का परिभाषा। ठीक, ये बात समझ आएगा। ये भी क्वेश्चन DRDO में आया था। DRDO में एक लगातार क्वेश्चन आ रहा है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है कि जो बहु इमारती मंजिलों में जो बहु इमारती मंजिल हैं उसमें किस प्रकार की वायरिंग की जा रही है। तो ट्री टाइप। कौन सा? ट्री टाइप। तो अब हम बात करते हैं वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है एज ए कैपेसिटर। इतना बात समझ में आ गया। अब हम AC सर्किट में पढ़े थे या आगे पढ़ेंगे। एक फार्मूला था हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। किससे डिनोट करते हैं? XC। ये था 1/jωC। jωC। और लिख सकते हैं इसको J2πfC लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ XC जो है अपोजिट में F है। अब हम कॉन्सेप्ट बात करते हैं AC सप्लाई की। पहला पॉइंट, AC सप्लाई दे रहे हैं अगर, AC सप्लाई की बात करें तो T बराबर क्या हो जाएगा? 0। और T बराबर 0 होगा तो F बराबर होता है 1/T। 1/T रखेंगे 0 तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? इनफाइनाइट। और फ्रीक्वेंसी अगर इनफाइनाइट आ गई तो यहाँ इनफाइनाइट रखेंगे। तो ये अब हम अगर इसमें रखें फार्मूले में XC बराबर 1/इनफाइनाइट से गुणा करेंगे टोटल इनफाइनाइट आ जाएगा। और 1/इनफाइनाइट क्या होगा? 1/इनफाइनाइट 0 होगा। क्या होगा? 0। इसलिए यहाँ पे जो मिल गया अपना XC बराबर मिल गया 0। और यदि XC मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस और XC का जो मात्रक है अपना, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, XC का जो मात्रक है वो ओम है। क्या है? ओम है। क्योंकि कैपेसिटर में जो विरोध होता है वो XC होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो XC बराबर 0। अब किसी भी सर्किट का अगर हम मल्टीमीटर से या मेगर से या ओम मीटर से या स्टोन बेस से या
बात करें केल्विन ब्रिज से, इतने सारे हैं सब जो रेजिस्टेंस नापते हैं। तो इसकी बात करें, अगर XC बराबर 0 हो गया, अगर किसी भी सर्किट का प्रतिरोध 0 आ रहा है तो वो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। XC का मान यदि अगर 0 आ रहा है, यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 आ रही है तो वो सर्किट क्या बोली जाएगी, शॉर्ट सर्किट। तो AC सर्किट पे जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। किस तरीके से, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। क्लियर। ये तो हो गया जब हम AC सप्लाई दे रहे होते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट बात करते हैं जब DC सप्लाई दें। DC सप्लाई पे जब जोड़ा जाए किसको, कैपेसिटर को, तो F बराबर 0, DC सप्लाई की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है, और Q बराबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो इस समय जब F बराबर 0 होगा तो XC बराबर होता है 1/0, क्योंकि XC बराबर क्या है, 1/2 पाई FC, FC का मान 0 तो 1/0, तो 1/0 क्या आ गया, इनफाइनाइट। 1/0 क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो किसी भी सर्किट का अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट आता है तो वो सर्किट ओपन सर्किट कहलाती है। कौन सी सर्किट कहलाएगी, ओपन सर्किट। तो इस समय XC बराबर क्या आ गया, 0, सॉरी XC बराबर इनफाइनाइट, तो ये सर्किट हो गई अपनी ओपन सर्किट। कौन सी सर्किट, ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। तो ये दोनों समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टर और कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर। तो एक लाइन में अगर बात करें या एक लाइन देखें तो इंडक्टर जो है, इंडक्टर को अगर AC सप्लाई दें, AC सप्लाई पे क्या होगा, इंडक्टर AC सप्लाई पे ओपन की तरह व्यवहार करेगा, ओपन सर्किट, और DC पे शॉर्ट सर्किट, DC पे शॉर्ट सर्किट। और कैपेसिटर की बात करें तो AC सप्लाई पे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, और DC सप्लाई पे ओपन सर्किट। ये फैक्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शॉर्टकट तरीका 2 लाइन का। और बाकी कोई भी पेपर आप इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का देंगे या इलेक्ट्रिकल जेई का देंगे पेपर, तो यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टर से और एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर से हर हालत में बनेगा। कोई एग्जाम ऐसा नहीं होगा जहाँ से ये क्वेश्चन पुटअप ना हो। ये बात समझ में आया। जहाँ पे समझ में नहीं आएगा कमेंट करिएगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम एक एक नंबर इकट्ठा करते हैं। कॉन्सेप्ट वाले नंबर इकट्ठा करने हैं, हमें फर्जी नहीं। और हम बार बार बताते हैं कि हमारी जो स्टडी है वो स्मार्ट तरीके से है। जो आपको स्टडी करना है वो स्मार्ट तरीके से करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा, जो हम आपको आसानी से फ्री में प्रोवाइडेड कराते हैं। और एक नई सूचना है कि MTC क्लासेज का एक नोटबुक 1 फरवरी को जारी होगा। जिन जिन बच्चों को आवश्यकता पड़ेगी इसकी, वो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद क्या है, प्राइस क्या है, उसको बता दिया जाएगा। 1 फरवरी को बुक लॉन्च होगी MTC की तरफ से। बहुत ज़्यादा उसमें 150 पेज होंगे। स्मार्ट तरीके से अध्ययन कैसे करना है वो बताया जाएगा, और उसमें मैटर है। और बता दें कि अभी तक जितने हमने पढ़ाए, जो हमने 90 दिन का क्रैश कोर्स में पूरा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी चैप्टर ख़त्म किया था, उसी नोट्स में से ग्यारहवीं के जितने क्वेश्चन है सब उसी नोट में थे। तो ये कुछ तरीका है स्मार्ट तरीके से पढ़ने का। तो स्मार्ट तरीके से सिलेक्शन लेना है, क्योंकि दुनिया ओवर स्मार्ट बन रही है। और जब तक आप ओवर स्मार्ट नहीं बनेंगे, जब तक स्मार्ट नहीं बनेंगे, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये हम नहीं, आप खुद जानते हैं। तो आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। आप लोगों को स्मार्ट तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। जब तक आप स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये ट्रुथ, सच्चाई है। इस बात को समझिए।
और अपने जहन में उतारिए और लग जाइए, क्योंकि अब उत्पादन हो गया, डीआईडी हो गया, अब बचा है ओनली वन, यूपीपीसीएल KG2। जी जान लगा दीजिए सिलेक्शन पाने के लिए। हमारे साथ जुड़िए, 2-2 नंबर, 1-1 नंबर इकट्ठा करा के आपका सिलेक्शन हर हालत में करा देंगे। बट आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, मेरे बातों को मानना पड़ेगा कि इस तरीके से पढ़ना है। रही नोटबुक की, तो नोटबुक 1 फरवरी को लॉन्च होगी, जिसको आवश्यकता होगी वो ऑनलाइन प्रेफर कर सकता है। इसी के साथ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहुंचता रहे और आप इस तरह वीडियो को 1-1 नंबर इकट्ठा करके आप फाइनल सिलेक्शन ले सकें। थैंक यू, धन्यवाद।